जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप पूछिए। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि इंसान पहले आया और इस्लाम बाद में आया। अल्लाह ताला ने पहले इंसानियत बनाई है, ठीक है। तो हम लोग क्यों इस्लाम को ऊपर पहले हर चीज़ में इस्लाम को घुसाते हैं? हमें पहले एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। और आप इसी तरह देखते हैं, एग्जांपल के तौर पे वेस्ट ह्यूमैनिटी की तरफ जा रहा है। ह्यूमैनिटी इज़ अ रिलीजन, जिसकी वजह से आप मदर टेरेसा और इन सब के एग्जांपल देखें, वो जो है इंसानियत की ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। हम लोग इस्लाम करते रहते हैं। एक अच्छा इंसान बने तो हम अच्छा बाद में मुसलमान भी बन सकते हैं। तो आप क्या क्वेश्चन ये? मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इस्लाम को क्यों ऊपर लेकर आते हैं? इंसान पहले आया है, तो इंसानियत के ऊपर लेके आए। इंसानियत के ऊपर लेकर। अच्छा, ये पहले तो ये मफरूज़ा क्लियर कर लेना कि इंसान पहले आया है, इस्लाम पहले आया है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। तो जब आपको इस्लाम के फ़लसफ़े का पता चल जाएगा तो आपको ख़ुद ही समझ आ जाएगी कि इस्लाम पहले आया या इंसान पहले आया। तो फ़लसफ़ा इस्लाम क्या है? मकसद इस्लाम का ये है कि इंसान की फ़लाह हो। ये तो इंतहाई सेंसलेस किस्म का अप्रोच होगी कि हम बग़ैर मकसद के आए थे और यहाँ आके हमने देखा क्या माहौल के मुताबिक एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करना सीखें। बेसिकली इंसानियत का फ़लसफ़ा ये है कि सिचुएशनल पैरामीटर्स जो है ना, वो सिचुएशन की बेस के ऊपर सेट किए जाएं और फिर देखा जाए कि जो मोरल लॉज बनते हैं किसी एक इलाके में, वो किसी दूसरे इलाके में शायद ना बने। बेसिस क्या है कि पहले अल्लाह ने मकसद बनाया, फिर उस मकसद को पूरा करने के लिए इंसान बनाया, और वो मकसद असल में इस्लाम है। ये अगर मैं सोच लिया कि हाँ, इंसान बनाने के बाद अल्लाह ने सोचा कि हाँ, इनके साथ अब क्या किया जाए, तो फिर कोई बेसिक गाइडलाइंस बना दी, तो ये तो अल्लाह ताला की फरासत के ऊपर सबसे बड़ी चोट है। फिर अल्लाह ताला की फोरसाइट ही नहीं थी, इसका मतलब है। तो हम उस डीटी को समझे ही नहीं है अगर हम ये नहीं समझे कि पहले इंसान आया था या पहले इस्लाम आया था। अल्लाह ताला की जो अलूहियत है उसको समझने के बाद खुद ही समझ आती है कि पहले इस्लाम आया था, क्योंकि अल्लाह पहले आए थे, ठीक है, अल्लाह तो पहले। तो अल्लाह ताला ने पहले एक पूरा का पूरा मकसद बताया, सोचा कि भाई इस तरीके से ये करीने बनाने हैं, यहाँ तक पहुँचाना है किसी एक मखलूक को, किस मखलूक को कि उसके अंदर एक कैपेबिलिटी हो कि वो इन करीनों के ऊपर से चलते चलते यहाँ तक पहुँच जाए। फिर उसके लिए फिर आदम को बनाया, इसीलिए फरिश्तों ने उसी से पूछा कि ये तो शर और फसाद बर्पा कर देगा, समझ रहे। जैसे ही फसाद का लफ्ज़ फरिश्तों ने बोला, इसका मतलब है कि आदम के बनते ही उनको पता था कि कैपेबिलिटी जितनी भी इस आदम के अंदर डाली हुई है वो मकसद पूरा ही नहीं कर सकता जिस मकसद से इंसान को बनाया गया। इट्सेल्फ मकसद पहले पर समझ आ रहा था सबको, फिर इंसान की तख्लीक हो रही थी। और ये सिर्फ इंसान के ऊपर बात नहीं आती, किसी भी एक ज़िंदा चीज़ को देख लें तो आपको पता चलेगा कि यार किसी मकसद से ही इस चीज़ को बनाया गया है, चाहे वो फल सब्ज़ी हो, जानवर हो, या भी कोई भी दरख्त, पेड़, फूल, पौधे हों, आपको हर चीज़ का मकसद नज़र आता है। इसका मतलब यह है कि ज़रूरत ईजाद की माँ जिसे हम समझते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से हमें पता था कि मकसद के लिए इंसान की पैदाइश हो रही है और मकसद ही के लिए उसकी परवरिश की जा रही है। और इंसानियत का मज़हब क्या कहता है कि नाउ वी आर इन सर्टन सिचुएशंस, उस सिचुएशन के ऊपर क्या क्या लॉज एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए। इस तरह इंसान अपने कानून बनाता है कि चोरी हो गई तो चलो चोरी के ख़िलाफ़ कानून बना दें, जना हो गया तो जना के ख़िलाफ़ कानून बना दें। हर चीज़ के रिएक्टिव मेजर के ऊपर कवानीन बनते हैं। अल्लाह ताला के कवानीन बग़ैर किसी इंसान के भी वैसे ही हैं जैसे कि इंसानों के होने के बाद लगते हैं। यही तो खूबसूरती है कि अगर हम यही नहीं मानते कि अल्लाह ताला क्या चीज़ है, अगर हमें समझ ही नहीं आई तब ये वाला सवाल पैदा होते हैं कि यार फिर ऐसा करते हैं, फिर अल्लाह भी रिएक्टिव हो गए थे, फिर 2 इंसानों में मसले शुरू हो गए, 100 में और बड़े मसले शुरू हो गए, तो फिर कवानीन आना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह को पता ही नहीं था कि हज़ार, लाख, करोड़, अरबों में इंसानों में मसले क्या आ सकते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम के वक्त ही वो, और यही खूबसूरती है लोहे महफूज की कि पहले सब कदर का तनासुब कर दिया गया कि किस पैमाने के ऊपर क्या क्या चीज़ कहाँ पे अप्लाई की जाएगी, चाहे वो शरिया का कवानीन हो, चाहे वो यूनिवर्सल बैलेंसेस हो कि स्टार कितने हुजम का बनेगा, सयारे कितने हुजम के बनेंगे, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स वर्सेस द सन क्या होगा, कितने आसमान बनाए जाएंगे, ये सारे। तो इस्लाम ने उसका आंसर बड़ा अच्छा दिया है कि पहले अल्लाह ताला ने जिब्रील बनाए, जन्नत और दोज़ख बनाई, फिर जिब्रील से कहा जाके देख कैसी बनी है। उस वक्त आदम नहीं बने हुए, जन्नत दोज़ख पहले से बनी हुई है। इसका मतलब है मकसद का तयन पहले से ही हो चुका हुआ है, फिर कहीं जाके इंसान बना है उस मकसद को पूरा करने के लिए। सो इट्स नॉट ऑन द रिवर्स, जो कि एक आवाम में बात फैला दी गई है कि यार ये तो
इंसान के लिए इस्लाम आया, असल में इस्लाम के लिए इंसान आया है और अल्लाह ताला ने कहा ना इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के अल्लाह ताला के पास पहले से इस्लाम था, इंसान को बताया कि चल अब इसको पूरा करने के लिए ये काफ़ी है, क्योंकि ये उस मसले में फंसेगा तो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेगा। फरिश्तों को तो मसले नहीं होते थे ना, इंसान तो मसलों में से निकल के अल्लाह के कानून पूरा करने वाली मशीन है कि इसको शैतान भी पूरी तरीके से अप्लाई करेगा, इसको दुनिया भी इधर उधर से मसला डालेगी, चाहे वो बहकाए चाहे वो मुसीबत में डाले, उसके बावजूद ये उस टेस्ट ऑफ एंड्योरेंस के ऊपर पास करने वाली मशीन बनाई अल्लाह ने। सो छोटा आंसर यही है कि ये मफरूज़ा ये साइकोलॉजी में बना दिया गया हमारे। मैंने खुद ईदी साहब का ये स्लोगन खुद पढ़ा हुआ है और दुनिया पूरी इसके ऊपर है कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। इंसानियत एक छोटा सा सबसेट है इस्लाम का, इंसानों के अलावा भी अल्लाह का वही मज़हब है कि जो इंसानों समेत है। तो इसका मतलब है इंसानियत एक छोटा सा मज़हब है इस्लाम के अंदर। सो अगर इस्लाम इस चीज़ में लोगों को इस कन्फ्यूजन है तो इसका मतलब है उनको अल्लाह समझ ही नहीं आया अभी तक, कि अगर अल्लाह ताला को नाउज़ुबिल्लाह उनको अल्लाह ताला को रिएक्टिव समझ लिया उन्होंने कि अल्लाह ताला को पहले ही नहीं पता था और ऑन द फ्लाई डिसीजन ले रहे हैं अल्लाह ताला ऊपर बैठ के। सो ये आपकी बात समझ आ गई मेरी आपको? डिड आई आंसर द क्वेश्चन?